नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आई है। एनसीपी के दोनों गुट ने नेताओं से एफिडेविट मांगे। अजीत पार्टी सिंबल पर दावा कर सकते हैं। शरद पवार ने इलेक्शन कमीशन में कैबिनेट की दाखिल। शरद पवार ने दिखाया शक्ति परीक्षण, तो दो गुट पाला बदलकर शरद पवार के खेमे में आए। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी अपडेट, मोदी वॉशिंग पाउडर लाए हैं। जी हाँ, अब किसने बोला बड़ा हमला? मोदी ने लाई है वॉशिंग पाउडर। मोदी वॉशिंग पाउडर के नाम से नया सर्फ एक्सल। तीसरी खबर में बताएंगे, मणिपुर में हिंसा के बीच आईआरबी कैंप, सेना के कैंप में भीड़ ने किया अटैक। हथियार लूटने की कोशिश में सेना ने की ताबड़तोड़ गोलीबारी, एक की मौत बताएंगे इसके बारे में। अगली खबर बताएंगे, मध्य प्रदेश में युवक पर पेशाब करने वाले बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी, लग गया नशे, ये भी हम आपको बताएंगे। इस बीच मोदी सर ने मामले में राहुल को बड़ी राहत, मोदी एंड कंपनी को लग गया तगड़ा झटका, बताएंगे एक एक करके। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है। शरद पवार के शक्ति परीक्षण से 24 घंटे 48 घंटे में ही लग गया है अजीत पवार को तगड़ा झटका। दो और विधायक आए शरद पवार के खेमे में, अब चंद विधायक ही बचे अजीत पवार के लिए। दरअसल आपको बता दें, लगातार महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स जो चल रही है, पूरे देश भर की नज़रें हैं। खास करके विपक्षी एकता के मायने में तो ये खबर बेहद ही अहम है। लेकिन इन सब के बीच अजीत पवार की बगावत ने शरद पवार को एक बार फिर से खड़ा कर दिया है। शरद पवार ने एक बार फिर से, जो महाराष्ट्र के चाणक्य सही नहीं माने जाते हैं, खबर ये निकल के आई है कि जहां एक बार फिर से शरद पवार के खेमे में जो विधायक गए थे, वो विधायक जो है वो फिर से चले आए हैं। ये खबर इस वक्त की निकल के आई है, जहां आपको बता दें आप इस दो विधायक जो है वो शरद पवार एनसीपी में शक्ति परीक्षण के भी दो विधायक जो है वो पाला बदल दिए हैं, शरद पवार के खेमे में आ पहुँचे हैं। अजीत गुट की जो है भी बैठक शुरू हो चुकी है। खबर ये निकल के आई है, अजीत गुट के दो विधायक शरद पवार खेमे में पहुँचे, जहाँ इन विधायकों का कहना है कि उन्हें पता नहीं था कि उनसे किस कागज़ पर हस्ताक्षर कराए गए। उधर अजीत और शरद खेमे में शामिल होने वाले विधायकों से समर्थन वाले हलफनामे में हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं। यानी एक तरीके से आपको बता दें, एफिडेविट तैयार किया है शरद पवार गुट ने। अब जो एनसीपी के जो बड़े नेता कद्दावर नेता, उनसे इस एफिडेविट में साइन कराया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं एक तरीके से ये बड़ा बयान निकल के आया है। आपको बता दें, इस बीच सबसे बड़ी बात यह है कि अजीत के समर्थन में भी विधायकों के हस्ताक्षर जो है वो चल रहे हैं, और शरद पवार के समर्थन में भी जो है वो हस्ताक्षर चल रहे हैं। खबर ये अब निकल के आ रही है कि 40 विधायकों के समर्थन की बात जो अजीत कर रहे हैं, वो तगड़ा झटका उनको। अजीत के पास अभी महज 20 विधायक का समर्थन है, 20 से 24 विधायकों, जबकि शरद पवार के समर्थन में 18 से 14 विधायक है। यानी 15 विधायक ऐसे हैं जो अभी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में, यानी कुल किसी भी गुट में जाने का फैसला नहीं लिया है। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो सीधे तौर पर अजीत पवार के साथ मंत्री पद की शपथ लेने वाले विधायक धनंजय मुंडे, छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल, अदिति तटकरे, हसन मुश्रीफ, अनिल पाटिल, धर्माराव आश्रम, संजय वानखेड़े शामिल हैं। और ये विधायक जो अजीत पवार के साथ हैं वो सुनील टिंगरे हैं, सुनील सेलके हैं, अतुल वेंके हैं, कई ऐसे नाम हैं। शरद पवार के साथ वाले विधायक भी हैं जो वो भी, तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से लगातार जो है वो एक बड़ा कुनबा है। 15 से 20 विधायक जो है वो शरद पवार के खेमे में जा रहे हैं। इस बीच खबर ये निकल के आई है कि शरद पवार ने जो है वो इलेक्शन कमीशन में कैबिनेट दाखिल किया है, क्योंकि ये अजीत पवार जो है वो पार्टी सिंबल पर दावा ठोकने वाले थे। लेकिन उससे पहले ही शरद पवार ने इलेक्शन कमीशन में कैबिनेट लगा दी है और जल्द ही सुनवाई होगी। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आई है। लेकिन जिस तरीके से अजीत पवार के विधायक शरद पवार के खेमे में आ रहे हैं, उससे तगड़ा झटका लग रहा है। एक और खबर, संजय सिंह का बीजेपी पर बड़ा हमला, दिल्ली में फेल हुआ मोदी वॉशिंग पाउडर। दरअसल संजय सिंह ने मोदी को वॉशिंग पाउडर बताया, कहा ये भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के पास वॉशिंग पाउडर है, और ये लगातार जो है वो लोगों को, खास करके विपक्षी दलों को तोड़ने के लिए, मोदी जो भ्रष्ट लोग होते हैं उनको तोड़ने के लिए कार्य करते हैं। भ्रष्टाचार के आरोप, लेकिन बीजेपी में आते ही जैसे ही सारे पाप धुल गए। यहाँ संजय सिंह ने महाराष्ट्र की राजनीतिक घटनाक्रम का भी जिक्र किया और बोले कि एनसीपी नेता हसन मुश्रीफ, जिनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई चल रही थी, वो अब महाराष्ट्र कैबिनेट में मंत्री बन गए हैं। आगे संजय ने कहा है कि मोदी वॉशिंग पाउडर दिल्ली में फेल हो गया क्योंकि यहाँ कोई दागी नहीं था। संजय सिंह ने तंज कसते हुए कहा है कि मोदी की भाजपा पापियों के पाप धोते धोते मैली हो गई है। संजय सिंह ने यहाँ कुछ नेताओं के नाम लिए और वो बोले हैं कि इन पर पहले बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी। तो इस तरीके से जो है संजय सिंह ने कहा है कि
आम आदमी पार्टी को भी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन यहाँ इनकी एक दाल न गली। अगली एक और खबर निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग, जहां मणिपुर में हालात अभी खराब। हिंसा के बीच IRB कैंप में भीड़ ने किया अटैक, हथियार लूटने की कोशिश में एक की मौत। यहाँ बड़ी अपडेट निकल के आई है। दरअसल आपको बता दें, जहां सेना के काफिले पर हमला हुआ है और देखा जाए तो सेना और उग्रवादियों में जमकर गोलीबारी हुई, जिसमें एक की मौत हो गई है। खबर निकल के आई, 2 महीने पूरे हो चुके हैं। केंद्र और राज्य सरकार दोनों शांति के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हिंसा के थमने का नाम नहीं ले रही। मंगलवार 5 जुलाई को मणिपुर के थौबल जिले में संघर्ष देखने को मिला। भीड़ ने कथित तौर पर इंडियन रिजर्व फोर्स IRB के एक कैंप से हथियार और गोला बारूद लूटने की कोशिश की। भीड़ को रोकने के लिए सुरक्षाकर्मियों ने हवाई फायरिंग की, जिनमें 27 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस पूरी झड़प के दौरान असम राइफल्स के एक जवान के पैर में भी गोली लगी। ये एक बड़ी खबर निकल के। इस बीच आपको बता दें, आज तक सीडीएस अनुपम मिश्रा की एक रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि भीड़ ने हथियार और गोला बारूद लूटने के लिए खंगा बोक इलाके के में 3री IRB बटालियन के शिविर पर हमला करने की कोशिश की। भीड़ ने सेना के वाहन को भी आग लगा दी। सुरक्षा बलों ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पहले आंसू गैस के गोले और रबड़ गोलियां इस्तेमाल किया। जैसे ही सशस्त्र भीड़ ने गोलियां चलाई, सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। तो ये एक बड़ी अपडेट निकल के आई है। भीड़ ने मौके पर पहुंचकर जवानों को रोका था, जिसके बाद ये गोलीबारी शुरू हुई। अगली एक और खबर निकल के, युवक पर पेशाब करने वाले BJP कार्यकर्ता पर तगड़ा एक्शन, बुलडोजर चलाने की तैयारी, पुलिस बल पहुंची। जी हां, दरअसल आपको बता दें, जहां मध्य प्रदेश के सीधी में मंदबुद्धि दलित पर पेशाब करते हुए BJP नेता का वीडियो वायरल। मामले में आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है। बड़ी मात्रा में पुलिस बल आरोपी के घर पहुंच गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोपी पर NSA लगाने की बात कही। दरअसल सीधी जिला के BJP नेता और विधायक प्रतिनिधि का सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया था, जिनमें नशे में चूर आरोपी BJP नेता मानसिक रूप से विक्षिप्त आदिवासी युवक पर पेशाब कर रहा था और सिगरेट पी रहा था। इस मामले में कांग्रेस ने BJP को घेरा, तो वहीं CM शिवराज चौहान ने आरोपी युवक पर NSA की कार्रवाई की बात कही, जबकि BJP विधायक ने युवक को अपना प्रतिनिधि होने से इनकार कर दिया है। नशे में चूर वो युवक BJP विधायक का प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला बताया जा रहा था। हालांकि विधायक केदारनाथ शुक्ल ने आरोपी के विधायक प्रतिनिधि होने से इनकार कर दिया। वहीं इस मामले में आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हुई। हालांकि बुलडोजर की कार्रवाई अभी शुरू नहीं हुई। बड़ी मात्रा में पुलिस बल आरोपी के घर पहुंच गई। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आई है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है। तो दोस्तों, UCC पर BJP को लग सकता है झटका, शिरोमणि अकाली दल का विरोध, सिखों के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड की मांग। हाँ जी, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, जहां पंजाब में सिखों ने एक बार फिर से BJP को तगड़ा झटका दे दिया और UCC को लेकर के अब खासकर शिरोमणि अकाली दल ने विरोध जताया है। सिखों के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड की मांग करते हुए BJP को ये तगड़ा झटका दिया है। केंद्र में BJP की सहयोगी रहे अकाली दल की दिल्ली यूनिट में यूनिफॉर्म सिविल कोड का न केवल विरोध किया, बल्कि भविष्य के किसी भी सहयोग से पहले BJP को UCC को आईना दिखाने की बात कही। अकाली दल ने सिखों को जागरूक करने के लिए बड़े स्तर पर दिल्ली में बड़ा सम्मेलन का ऐलान किया। ये BJP के लिए एक झटके की तरह है, कारण पंजाब में BJP की सबसे खास सहयोगी शिरोमणि अकाली दल की रही। केंद्र में मंत्री रहते हुए हरसिमरत कौर केंद्र से अलग होने का फैसला लिया। इसके पीछे किसान आंदोलन था। अब जब आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र BJP पुराने सहयोगियों पर साधने लगी है, तो UCC का अकालियों का विरोध एक रोड की तरह ही हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से तगड़ा झटका। फिलहाल कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूले। एक और अपडेट निकल के आई है। तो दोस्तों, जहां राहुल गांधी को मोदी सर ने मामले में हाई कोर्ट से बड़ी राहत, भाजपाइयों को लगा तगड़ा झटका। फिलहाल सशरीर पेश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, दरअसल मोदी सर ने मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने इन्हें खुद सशरीर हाजिर होने के आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी। आपको बता दें, रांची निवासी प्रदीप मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी मामले में मानहानि का केस किया। MP MLM में स्पेशल कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई चल रही है। विशेष अदालत ने इन्हें सशरीर पेश होने का आदेश दिया। राहुल गांधी की ओर से इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। मंगलवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान MP MLM स्पेशल कोर्ट के आदेश पर अगली सुनवाई पर रोक लगा दी गई है।